Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start page number 90. Open your books dear. इससे पहले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स के बारे में पढ़ा था. कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, फिर उसमें प्रीशियस स्टोन्स भी होते हैं जिसको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं. पहले उसको क्लीन करते हैं, फिर उसको कट करके पॉलिश करके और यूज़ करते हैं. ठीक है. चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टेक प्लेस व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक. ज़मीन के सतह पर चेंजेस तब्दीलियाँ होती हैं जब अर्थक्वेक होता है, जब ज़लज़ला आता है. अर्थक्वेक्स कैन पुश अप माउंटेन्स. अर्थक्वेक्स माउंटेन्स को पुशअप करती हैं. दे कैन आल्सो डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू मैन मेड स्ट्रक्चर्स. और ये बहुत से मैन मेड स्ट्रक्चर्स को, इंसान की बनाई हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है. जिस तरह आप इस पिक्चर में देखें, डैमेज काज्ड बाय एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज हुआ है इसको पिक्चर में दिखाया गया है. एक घर है, बहुत ज़्यादा टूट गया है, सारा ख़राब हो गया है. ये अर्थक्वेक की वजह से हो गया है. इस तरह जब बहुत ज़्यादा तेज़ ज़लज़ले आते हैं तो फिर इस तरह बहुत से बड़े बड़े नुकसानात होते हैं. ठीक है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अराउंड द वर्ल्ड देयर आर मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक्स एवरी ईयर. दुनिया के इर्द गिर्द बहुत से मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक्स होते हैं एक साल में. मोस्ट आर टू स्मॉल टू बी फेल्ड. इनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि बहुत छोटे हल्के होते हैं, हमें महसूस नहीं होते. Many happens under the oceans. इनमें से बहुत से अर्थक्वेक ऐसे हैं जो ओशन, बहर, समंदरों के अंदर होते हैं. Luckily, खुशकिस्मती से, very few are big enough to cause damage. और बहुत कम ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर होते हैं और उसकी वजह से नुकसान हो जाता है इंसानों को. Running water and different weather condition change the surface of the earth. बहते हुए पानी और मुख्तलिफ मौसम के हालात की वजह से ज़मीन का सरफेस चेंज हो जाता है. Rocks are broken up into small pieces over many years. रॉक्स, चट्टान जो होते हैं वो स्मॉल पीसेस में चेंज होते हैं बहुत से सालों से. When the weather and water attack the change rocks, we call this erosion. जब मौसम और पानी अटैक करते हैं रॉक्स पर और वो चेंज हो जाते हैं तो हम इसको erosion कहते हैं. Soil is made by erosion. मिट्टी erosion की वजह से बनती है. It is made up of rocks and humus. ये रॉक्स, चट्टानों और नबाताती मिट्टी से बनती हैं. Humus is matter formed from rotting plants and dead animals. Humus वो चीज़ है, वो मादा है जो rotten plants, जो सड़े ख़राब पौधे होते हैं और जो मुर्दे जानवर होते हैं उनसे बनता है. Soil is not the same everywhere. और मिट्टी हर जगह पर एक जैसी नहीं होती. Humus, जब प्लांट्स एनिमल्स मर जाते हैं तो फिर उससे मिट्टी बन जाती हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं. ठीक है. हर जगह पर सॉइल सेम नहीं होती. सैंडी सॉइल इज़ यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट एंड एट सी शोर्स. जो सैंडी सॉइल होता है, रेतीली मिट्टी होती है, उसमें रेत ज़्यादा होता है. ये अमूमन सहरा में पाया जाता है. और जो सी शोर्स होते हैं, जो साहिल होते हैं, समंदर के किनारे पर, इस तरह की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती हैं. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन द सैंड बिकॉज इट डज नॉट होल्ड वाटर वेल. इसमें प्लांट अच्छी तरह ग्रो नहीं कर सकती क्योंकि जो सैंड होता है, जो रेत होती हैं, तो
ये वाटर को पकड़ नहीं सकती, ये इसको जज़ब नहीं कर सकती, इससे बहुत जल्द पानी निकल जाता है, ठीक है। इस वजह से इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। In some places the soil particles are so small they stick together. कुछ जगहों पर सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। This kind of soil is called clay. और इस तरह की मिट्टी को क्ले कहते हैं, चिकनी मिट्टी कहते हैं। जिस तरह आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये सैंड है, सहरा में इस तरह सैंड होता है, और ये जो है ये क्ले है, चिकनी मिट्टी है। इससे फिर लोग, आजकल तो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत पहले लोग इस तरह की मिट्टी से अपने लिए बर्तन बनाते थे, घरों में भी यूज़ करते थे और ज़्यादातर इससे बर्तन बनाते थे, ठीक है। हमने 3 टाइप के सॉइल के बारे में पढ़ा कि सॉइल जो है तो ह्यूमस और रॉक से मिलकर बनता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस वो चीज़ है, नबाताती मिट्टी को कहते हैं, वो चीज़ है जब उसमें रोटिंग प्लांट्स और डेड एनिमल्स ये सारे ख़राब हो जाते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। हर जगह पर सॉइल एक जैसे नहीं होता। जो सैंडी सॉइल है तो उसमें रेत ज़्यादा होता है, सहराओं और समंदर के किनारे पर जो मिट्टी होती है वो सैंडी सॉइल है, और इसमें प्लांट ग्रो नहीं करते क्योंकि ये पानी को नहीं पकड़ सकते। इसके अलावा जो क्ले हैं, चिकनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं, तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो इसमें भी फिर प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो नहीं करते क्योंकि जब ये इसको हम पानी देते हैं तो ये बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो फिर इसमें रूट्स के ग्रोइंग करने के लिए जगह नहीं होती और ना इसके अंदर एयर जाती हैं। तो सैंड और क्ले, इन दोनों मिट्टी, इन दोनों सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।